ट्रेन बहुत प्रोफेशनल ट्रेन होती है, यहाँ असर नहीं करती। और कुछ ऐसी आवाजें होती है, इतना लगता नहीं ये ट्रेन है, क्लिक करता है दिल। ये क्या खेल है? ये एक्सप्रेशन का खेल है मेरे भाई। सही। अगर आपके पास वो एक्सप्रेशन मौजूद है, यानी आप अताउल्लाह ईसा खिलवी को देख लीजिए। जियो के साथ आपका एक अच्छा साथ रहा अरसा, तो छोड़ा आपने जियो। आज अगर वो फिल्म बनाना स्टार्ट कर दें, अच्छा, मैं फिर चला जाऊंगा। सही लेकिन अगर फिल्म उनके पास नहीं होगी तो मैं जाके करूंगा। सही। बच्चों को मारने वाले इंसान नहीं हो सकते। इट हैज टू बी स्टॉप्ड इमीडिएटली बाय एनी फोर्स, जैसे भी चाहे ये अच्छे तरीके से रुके, चाहे ये बुरे तरीके से रुके, इसको रुकना चाहिए। अच्छा ईडी साहब, ये तो हमने एक बहुत ही फिलोसॉफिकल गुफ्तगू फरमाई है और ऑब्वियसली इस पॉडकास्ट को यंगस्टर्स भी देखेंगे, देखना चाहिए। देखना भी चाहिए उनको। उनके हवाले से भी कुछ सवाल मैंने किए हुए माइंड में, और मैं आपसे इसका ऑब्वियसली हम इसको थोड़ा सा सिंपल रखेंगे। पहले डिस्कशन भी सिंपल थी, लेकिन उनके लिए और इसको हम रखते हैं। अ, उनको एक तो आपने एक किताब का हवाला दिया कि शोरा के हवाले से आपको पता होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस एक म्यूजिशियन, एक सिंगर है और वो कुछ करना चाहता है अपनी आवाज़ के लिए, उसके लिए कोई टिप्स हैं आपके पास? अगर आप मुझसे ये सवाल करें कि आप अगर दोबारा पैदा हों हाँ, तो आप क्या बनना चाहेंगे, सही, मैं कहूँगा मैं म्यूजिशियन ही बनना चाहूँगा। ठीक है, मैं आर्टिस्ट बनना चाहूँगा। ठीक है। इस दफ़ा वो गलती नहीं करूँगा जो इस ज़िंदगी में कर दी है। वो क्यों? वो क्या है हुँ। कि मैंने सीखा नहीं। आह! यानी मुझे सीखना चाहिए, सही, मुझे वो तालीम हासिल करनी चाहिए, मुझे मज़ीद तालीम हासिल करनी चाहिए। सही। जितनी जो अभी मौजूद है, ठीक है, लेकिन सॉरी करनी चाहिए। और चाहिए, और चाहिए। कष्ट करना पड़ेगा। आपको मतलब जाना पड़ेगा इसके अंदर, आपको अपने पाँचे-वाँचे ऊपर लेकिन अब करके एक आपको सवाल करना। पैदा होता है जी साहब, बहुत मैं आपसे बहुत विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम जब जाते हैं असातिज़ा के पास, जो अपने आप को असातिज़ा कहते हैं, ईस्टर्न म्यूज़िक का, क्लासिकल म्यूज़िक का, वो धागा बनवाते हैं आपसे, ठीक है? मिठाई आप उनके सामने नज़राने पे पेश, अब तो शायद वो ख़त्म हो गई है वो रीत, लेकिन है, ये अभी भी होगा ग़ालिबन। है। हम बहुत कुछ जानते हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं है, उनके नखरे ख़त्म नहीं होते। अच्छा ठीक है, मानते हैं, आप में इल्म है, सर आँखों पे, हमारे यहाँ और एज़ अ सहाफ़ी तो मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि इनके काम को पज़ीराई उस लेवल पे मिलनी चाहिए, उनके पैसे भी अच्छा खासा उनको कमाना चाहिए। मगर कुछ ऐसी फ़ैमिलीज़ हैं इस म्यूज़िकल घराने की, पूरा इल्म नहीं देते वो, छुपाते हैं, मैंने ये फ़ील किया है। और उस बच्चे को भी नहीं देते जिसके अंदर वो टैलेंट होता है। तो चलें उतना ही सीख लें जितना वो सिखा रहा है, अच्छा, उतना ही तो सीख लें, सही, बाकी कहीं और से सीख लीजिए। सही, क्योंकि यहाँ पे आपको डिग्री तो नहीं दे रहा वो, गंडा चलो गंडाबंद शागिर्द बनता है आदमी। और आप देखें तो सही कि बल्कि देखना क्या है, आप सुने तो सही कि उनकी तरफ से आ क्या रहा है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि अगर आप ये चीज़ वहाँ से आपको नहीं मिल रही, आप कहीं और जाइए। सही। और इस वक़्त तो मतलब यानी ये डिग्रीज़ डिग्रीज़ वाला माहौल आ चुका है अब। हुँ, अब आप सीख सकते हैं, सही। आप नहीं पसंद है आपको नहीं, अगर यूट्यूब से नहीं सीखा जा सकता। सीखा जा सकता बहुत कुछ अच्छी यूट्यूब के अंदर है। नहीं, नहीं, बिल्कुल सीखा जा सकता है। सही है, क्यों नहीं सीखा जा सकता? सही, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, ओके, बल्कि आपको मैं लाइव एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ भाई इस वक़्त सही, राइट नाउ मेरे बैंड में एक बहुत ही अच्छे गिटारिस्ट हैं, उनका नाम है नासिर सही, ज़का, सही, औज बैंड सही, उनका है। सही, मेरे सामने उन्होंने यूट्यूब से सीखा है सही, गिटार्स बजाना। सही। और इस वक़्त एक बहुत बड़ी कंपनी है गिटार्स की, उसका नाम है जब चैपमैन चैपमैन, ओके, चैपमैन। ओके, वो गिटार्स बनाती है। ओके, इस रीजन में चैपमैन का ब्रांड एम्बेसडर है नासिर ज़का, जिसने यूट्यूब से सीखा। सही, लाइव एग्ज़ाम्पल आ गई। सही। अब आपको किसी की चीज़ की ज़रूरत है? हुँ, हुँ। यूट्यूब एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म का नाम है जिसमें लोगों ने अपना इल्म खोल दिया। लेने वाला कौन है? हम ही हैं, रेसिपिएंट्स। अगर आप रेसिपिएंट हैं, तो आप ले लेंगे और अगर आप नहीं हैं, तो यू विल व्हाइनिंग ऑलवेज़। रोते रहेंगे। आप रोते रहेंगे। सही। रोना भी कब तक रोना है? बट देयर आर सो मेनी इंस्टेंसेस इट इज़ कि बहुत सी ऐसी आवाज़ें होती हैं, ये मेरा एक ज़ाविया है देखने का। ट्रेन बहुत प्रोफेशनल ट्रेन होती हैं, यहाँ असर नहीं करती। और कुछ ऐसी आवाज़ें होती हैं, इतना लगता नहीं ये ट्रेंड है, क्लिक करता है दिल पे। देखिए, ये क्या खेल है? ये एक्सप्रेशन का खेल है मेरे भाई। सही। अगर आपके पास वो एक्सप्रेशन मौजूद है, यानी आप अताउल्लाह ईसा खिलवी को देख लीजिए। अच्छा मैं यहाँ पे आज उनका हवाला दिया, कुमार सानू साहब के हवाले से भी कहा जाता है कि वो सीखे हुए नहीं थे। कुमार सानू नहीं, किशोर कुमार साहब। किशोर कुमार यार वो एक ना एक्सेप्शनल केस आदमी है। अच्छा, उसके बारे में बात जी, करते हुए ना थोड़ा तकलीफ इसलिए होती है कि उन बहुत कुछ बोल दिया गया उनके लिए। सही, वो बहुत बड़े आदमी थे। सही,
बल्कि हैं। बेशक, मैं तो बेशक ज़िंदा है वो। मैं इसलिए कहता हूँ हैं क्योंकि हमने तो आज तक उनको अपनी आँखों से तो नहीं देखा, हुँ। लेकिन हमने उनको गानों की तवज्जो से जिया तो ज़रूर और है। देखिए कितनी अजीब बात है, कुमार सानू का नाम भी निकला, कुमार सानू के रंग में ही किशोर कुमार ही है गालिबन। अच्छा, कि कुमार सानू में और किशोर कुमार में कोई इतना ही फासला है जितना यहाँ से अमेरिका का फासला है। इतना फासला है। किशोर कुमार वो एक राइटर भी थे, ओके, वो एक प्रोड्यूसर थे, सही, एक म्यूज़िक डायरेक्टर थे, सही। एक सिंगर थे, एक एक्सप्रेशनिस्ट थे वो। एक्सप्रेशनिस्ट, भाई वो कुछ और ही आदमी था वो। सही, एक्टर तो थे ही। सही। अब एक आदमी में इतनी सारी क्वालिटीज़ हो जाना, बहुत है ये। ये बहुत ये एक्सेप्शनल है। और जो फिर खुदा ने आवाज़ में जो बिट और टिम्बर और टेक्सचर जो दिया, बेस भी है। मतलब जो उनकी आवाज़ का टेक्सचर और टिम्बर है, और जिस तरह से वो एक मर्दाना वजाहत का करिश्मा बन के जो सामने आती थी हुँ। उसका आवाज़। दैट इज़ व्हाई कि अमिताभ बच्चन जब जब अपने गाने फ़िल्मों में रखते थे तो ज़्यादातर किशोर की आवाज़ में रखते थे। क्योंकि उनको लगता था कि ये आवाज़ मेरे ऊपर बड़ी जस्ट मैनली जस्ट ये। शोविनिस्ट लाइक शाहरुख खान मेरे ख्याल में शुरू में क्या नाम है उनका? अभिजीत की आवाज़ को बहुत ये लोग तो डिसाइड ये उस ज़माने की बात थी, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि 60s में जब राज कपूर साहब थे, तो वो मुकेश की आवाज़ को ही हाँ, यानी अपने प्लेबैक सही, रखा करते थे। सही, दिलीप कुमार साहब, रफ़ी साहब की आवाज़ को यानी रखा करते थे पीछे। क्यों? वजह ये थी कि उनकी आवाज़ उनके साथ नथी हो गई थी, सही, सही, रिकॉग्नाइज़ हो गई थी। सही। एनीवे, बहरहाल कहने की बात हम जिस एक्सप्रेशनिस्ट की बात कमिंग करें, ये कमिंग वन्स इन अ ब्लू होता है ये। कमिंग बैक टू आवर ओन हाँ, पॉइंट हाँ। कि लर्निंग आपको करनी है किस तरीके से, किसी भी फ़ील्ड में हूँ आप। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने मेरी फ़िल्म मेकिंग के बारे में कहा कि पाएँगे उसके मैं लिए। उस एरिया में हूँ हुँ, और उसमें फ़िल्म्स को पोस्ट प्रोडक्शन करता हूँ। एक टीडियस, एक लेबोरियस काम है, नो लंबा। डाउट। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता जा रहा है, आसान होता चला जा रहा है। एआई एक के बाद तो और हो गया होगा आसान। अच्छा, एआई के बाद हो गया यकीनन है, लेकिन आपको उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर इन्हें फ़िल्म मेकिंग के हमेशा 2 स्टैंडर्ड्स हैं। सही, एक उसका टेक्निकल एस्पेक्ट है, ठीक है। एक उसका क्रिएटिव एस्पेक्ट सही, है। सही। टेक्निकल और क्रिएटिव एस्पेक्ट हमेशा 2 पैरेलल उसकी तरह चलते हैं, हुँ, ट्रेन की पटरियों की सही, तरह। सही। अगर आपको यानी कहानी सुनानी आती है, आपने नानी अम्मा से कहानी सुनी है, रेड राइडिंग हुड सुनी हुई जी, है, अगर आपने पोदना पोदनी सुनी हुई है, अगर आपने अहमद ने जब उड़ना सीखा या उन अपने बड़ों से सीख सुनी हुई है, या वेस्टर्न साइड की आपने वो पोकोहांटस और सही, क्या कहते हैं आपका मुआन्ना, सही। लॉयन किंग, पाएँगे। ये अगर आपने कहानियाँ सुन के उनको फ़ील किया हुआ है, तो आपके अंदर ये शायद वस्फ़ मौजूद हो क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। सही, लेकिन अगर आपके पास आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप इन सारी बातों को ट्रांसलेट कैसे करेंगे? यू आर राइट। आप नहीं कर सकते। तो व ज़रूरत तो इस व बात की है कि इसकी भी बहुत ज़रूरत है। कहानी सुनाना तो आना चाहिए। लेकिन हाउ आर यू गोइंग टू प्रेज़ेंट इट? हाँ, टेक्निकली आप कैसे ऐसे पेश करना है? आप लेकिन अब ये देखिए ना, वहाँ का जो स्ट्रक्चर है उसमें टेक्निकैलिटीज़ गुंधी हुई हैं कहाँ का? वेस्ट का। वेस्ट का। इवन आप इंडिया में भी अगर आप चले जाएँ ना, तो वहाँ पर भी अब वो इस नहज पर आ गए हैं कि उनकी टेक्निकैलिटीज़ जो है वो मौजूद हैं। ठीक है, अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आप हासिल कर सकते हैं। सही है। पाकिस्तान में जब मैं मतलब हम ग्रेजुएशन जब कर रहे थे, उस वक़्त तो मीडिया साइंसेज़ थी नहीं। नहीं थी। मतलब मैं 2000 का मैं 97 का ग्रेजुएट हूँ, ठीक। ठीक है? तो उस वक़्त तो थी नहीं मीडिया साइंस, और अगर शायद थी भी तो कहीं बड़े अपने अर्ली स्टेजेज़ में थी। मुझे तो नहीं बनना था इंजीनियर। हालाँकि मतलब हुँ, मुझे पढ़ाई ज़ाहिर है कहाँ क्या पढ़ूँ? साइंस पढ़ूँ, फिज़िक्स पढ़ूँ, केमिस्ट्री पढ़ूँ, क्या हुँ। पढ़ूँ? ठीक है, इंटरमीडिएट में पढ़ ली। लेकिन चूँकि अंदर वो एक आर्टिस्ट जो है वो कलाबाजियाँ खा रहा था बंदर वो। लेकिन इसमें भाई ये तो आपने टेक्निक बहुत बहुत दकीक बात की है, बहुत समझ में भी आ रही है। ये भी तो होता है कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है आपकी, 40 में आते हैं, 35, 40, 45, 50, उस वक़्त का ईटी, उस वक़्त का तज़मीन जावेद अलग होगा। उस वक़्त की जो सोच होगी वो अलग होगी। काम भी निखरेगा उसका। एक्सपीरियंस के साथ-साथ उसकी चीज़ें निखरेंगी भी ना। और ये भी मैंने देखता हूँ, अगर आप अपने काम से कमिटेड हैं और सीख भी रहे हैं साथ-साथ, तो वक़्त आपको बहुत कुछ सिखाता जाता है। आई थिंक तजुर्बा आपने फ़र्ज़ करें, अगर आपने तजुर्बा हासिल नहीं, टाइम बड़ा लग जाता है ना तज़मीन। हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल के एक एग्ज़ाम्पल आपको मैं देता हूँ चलें।
अगर आपके पास वक्त है तो। जी, जी, बिल्कुल है, बिल्कुल। आ, कहते हैं कि जो 80s की जो जनरेशन है जी। उसने ट्रांसफॉर्मेशन देखी है सारी, हर सही, किस्म की, सही, एनालॉग से डिजिटल आने की सही, तरफ। सही। इनके लिए अंडरस्टैंडिंग तो चलें बात समझ में आती है कि उसने डायल हुँ, टेलीफोन देखा और डायल से डिजिट पे आया और डिजिट से टच पे, सही, सही है। एनालॉग सिग्नल्स की जो फ्रीक्वेंसी थी उसको चेंज उसने होते हुए देखा बाइनरी में, बाइनरी, 1 एंड 2, 1 एंड ऑफ में देखा। सही, तो ये तो आपने देख लिया। सही, अब जब आप उसको उस फ्रेम में आप लेकर आते हैं तो पहले जो टीवी की स्क्रीन थी उसका एक खास हुँ, चौकटा था, सही, अब वो बड़ा हो बड़ा गया। हो गया। यानी वो नहीं, अब एचडी, तो और श्रिंक भी हो गया, तो लोग टीवी देखते कहाँ हैं? नहीं, नहीं, साइज़ की, साइज़ की बात कर रहे हैं हम। एचडी साइज़ जिसे ठीक है, कहते हैं, फिर उसका 2K साइज़ हो गया, फिर 4K हो गया, 5K हो गया, 6 एंड 8Ks, यहाँ तक अभी बात अभी यहाँ तक है। सही, तो ये आपने ट्रांसफ़ॉर्मेशन बहुत जल्दी देखी, लेकिन अगर आप 25 साल पीछे चले जाएँ तो उस वक़्त सिर्फ़ एचडी की लड़ाई हो रही थी कि कौन चलाएगा, कौन नहीं चलाएगा, ओके, ओके, और वो उस तक पहुँचते-पहुँचते बहुत टाइम लग गया था। तो मैं आपसे कह ये रहा हूँ कि जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, वो अगर स्ट्रक्चर में मौजूद होगी और लोग उसको पढ़ा रहे होंगे तो वो आम होगी, आम नहीं है आपकी नज़र आम में, नहीं नहीं है। है। मतलब फिर जुगाड़ू काम चल रहा है? होता ये है कि अब वो सॉफ्टवेयर वाले भी तो यानी सही, तंग आ गए हैं। सही, पहले होता ये था कि प्रीमियर एक सॉफ्टवेयर है एडोबी का, बिल्कुल, उसमें उसको खोल के जो उसका जब प्रोजेक्ट सेटिंग कर रहे होते थे तो सेटिंग ही नहीं हो पाती। सही, सही। तो जब सेटिंग नहीं हो पाती थी तो यानी कि कहानी जो शुरू हुई है वही गलत हुई है। नहीं तो वी हैव अ अडॉप्टेड माइंडसेट। मैं बताता हूँ आपको, देखें होता क्या है, नुकसान कहाँ होता था। जब टेलीविज़न ड्रामे के लिए हम कोई चीज़ से पाकिस्तानी यानी मीडिया के लिए हम जब भेज रहे होते थे, मैंने तो बहुत काम जी, किया है ये। जी, तो जब हम ये काम कर रहे थे तो सिर्फ़ एंड रिज़ल्ट जो आखिरी में जो होता था ना, लास्ट मोमेंट, उस पर भी हम चेंजेस कर लेते थे सही है। और उसका एक्सपोर्ट बना लेते थे, फला कर लेते थे, ढिमका कर लेते थे और उनके लिए भेज देते थे। बट व्हेन इट कम्स टू आप इंटरनेशनली जब आप कोई प्रोडक्ट भेजना चाह रहे हैं, तो बोलते थे आपने इन इन स्टैंडर्ड्स को फ़ॉलो किया था शुरू करते वक़्त? आप कहते हैं नहीं, तो बोलते हैं ले जाओ वापस। हुँ, क्यों नहीं नज़र आती नेटफ्लिक्स पे ये चीज़ें आपकी? ओके, बहुत मतलब अपने काम से बहुत सीरियस है भाई वो। नहीं, आप उन स्टैंडर्ड्स को, अगर उनके पास एक होली ग्रेल होती है, यानी एक फर्रा होता है आपके लिए कि मेरे भाई ऑडियोज़ जो है ये -18 डीबी एलयूएफएस पे होगी, तो आपका ये काम एक्सेप्ट होगा। अगर ये स्टीरियो चैनल की जगह आपने मोनो चैनल दे दिया तो हम नहीं लेंगे आपकी चीज़। मतलब बहुत पर्टिकुलर है ना अपने काम को लेके वो। मतलब बिल्कुल ऐसे ही है कि सही जैसे है। आपकी आम-सी बात है यार, ये हमारे यहाँ तो ये होता है ना जैसे कि दाल-चावल कि है। भाई हमारे यहाँ तो ये मतलब ये हो बन गया है कि बस काम निकल गया, बस सही है, खत्म हो गई बात। वहाँ इसके लिए हवाले से लोग स्पेसिफिक है कि नहीं हाँ भाई देखिए चल इम्पोर्टेंट है उनके लिए, इम्पोर्टेंट है ना ये उनके चीज़। लिए इम्पोर्टेंट। प्रोफेशनलिज्म है। आप इसको प्रोफेशनलिज़्म कह लें, इम्पोर्टेंस मैं कहता हूँ। प्रोफेशनलिज़्म तो चलो ठीक है, वो आप सही बात है, बिल्कुल प्रोफेशनलिज़्म बिल्कुल सही लफ्ज़ है कि अगर आपने इसको प्रोफेशन बनाया तो फिर इसकी जो आदाब हैं, अदब-ओ-आदाब हैं, वो आपको सीखने चाहिए। अगर अच्छा, यहाँ पर होता ये है कि एक बड़ा होता है, प्रोडक्शन हाउसेज़ में बड़ा हो बड़ा एक आदमी बड़ा होता है। अच्छा, जैसे आप मुझे कह रहे हैं ना कि भाई हैं, हाँ, मैं भी भाई मशहूर था। सही, मेरे से पहले भी तो एक बड़ा था वहाँ पे, हाँ, तो उससे सीखते थे भाई। तो वो बताता, "ओ भाई, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। केबल ऐसे नहीं है, ऐसे लगती है। सही, ये बीएनसी केबल है, ये आरजे-45 है, ये बनाना जैक है", सही, वगैरह-वगैरह। वगैरह। तो वो आपको सिखाते थे। अच्छा, मैंने भी ट्रांसफ़ॉर्मेशन देखी है लीनियर से नॉन लीनियर पे। देखिए सुना, लीनियर का मतलब लकीर, यानी जो सीक्वेंशियल मीडियम जो होता है। सही, फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपको याद है वो कैसेट्स जो होती थी, वो आप बिल्कुल, प्ले करते थे। हुँ, आपको 8वाँ या छठा गाना सुनना है तो आप फॉरवर्ड करते थे फॉरवर्ड उसको। करते थे उसको। तो पट्टा चलता था वापस और उसके बाद वो 8वें नंबर पे आता था, फिर वो प्ले होता था। फिर जब सीडी आई, तो आपने सिर्फ़ 8 का बटन दबाया तो वो स्किप होती थी। स्किप होती थी। स्किप, स्किप होती थी, 8वां गाना चल जाता था। अब चूँकि डिजिटल मीडियम है, नॉन लीनियर है, तो जब आप 8वें नंबर को क्लिक करते हैं तो वो चल जाता चल है। जाता है। तो वो अब एनालॉग नहीं रहा। ट्रांसफॉर्मेशन हो अब गई। ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन। सही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपने उस बड़े ने आपको अगर ये बातें सिखाई हैं, लेकिन वो जो दौर था मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ और ऑब्वियसली बिल्कुल लोग भी जो इस फील्ड से हैं इसको बिल्कुल समझ भी रहे होंगे। लेकिन हुआ मतलब आपकी बात से मैं एक चीज़ हमने ग़ालिबन ये पहले भी कभी डिस्कस किया था ऑफ द रिकॉर्ड कि उस ज़माने में जो मेहनतें होती थीं, उससे लोग सीखते थे बाकायदा। क्योंकि काम आसान नहीं था। अब निस्बतन काम आसान हो चुका है। अब और उसकी वजह से लोग कॉम्प्लेसेंट हो गए हैं, सहल पसंद हो गए। ठीक है, काम निकल आएगा और फिर वो क्रिटिकल माइंड, वो उनका जो तनकीदी जायज़ा है, वो पैदा नहीं हो पाता फिर। पाकिस्तान के सिनेरियो में आपकी बात कर रहा हूँ सहल मैं। पसंदी की बात तो बिल्कुल ठीक है सही, कि सहल पसंदी ने, यानी कि ईज़ ने जो है ना, वो आपको, यानी आप उसको इम्पोर्टेंट कहते हैं आप। इम्पोर्टेंट, आम तौर पे ये वर्ड इस्तेमाल किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सही, फ़िलहाल जो है वो सही,
क्रिएटिव फील्ड के अंदर जो चीज़ जो प्रोडक्ट नकारा कह दें, आप नकारा कह दें, नकारा कह देना। अब जो कंटेंट आप इस वक़्त अपने मीडिया के ऊपर देख रहे हैं, उसमें एक ट्रबल ये है कि वो अपनी यानी शक्ल में तो वो कंटेंट है ही, सही, वो भी बिकेगा ना। सही, अब एक कहा और वो बनाया किस लिए उन्होंने? सही, वेस्ट की एक मिसाल है काउच पोटैटो। सही। वो काउच पोटैटो आमतौर पे ख़वातीन को कहते हैं हुँ, जो कि खाना बनाने के बाद अपने सोफ़े पे विराजमान हो जाती हैं और फिर पूरा 8 घंटे या 6 घंटे वो देखती हैं और उसके बाद उसको काउच पोटैटो कहा जाता है। क्योंकि उनके यहाँ काम उस तरह से नहीं होता जैसे हमारी औरत करती है। हुँ। हमारी औरत नहीं हो तो हम तो शायद तबाह हो जाएँ। हम तबाह हो जाएँ अगर हमारी औरत ना हो। ये वाली जो इस रीजन की जो औरत है क्या जिसकी मेहनतें जिसकी और मेहनतों वो की कंट्री में वजह अच्छा पैगाम भी देती है, सब गुज़रा है। सही, यार सही, आप अभी ट्रेन में बैठे सही, और निकल जाएँ पेशावर तक सही। और बीच में आप देख लें जितने आँखों से नज़र आएगा ना यार, सीइंग इज़ बिलीविंग है ना। तो वही सुबह 4 बजे जो है ना वही औरत ना दरांती लेके काम कर रही क्या होगी, क्या साथ में काम कर रही है, खाना भी लेकर आएगी। वाह, वाह, वाह! ये शाना ब हिम्मत है इस जिसे औरत में। कहते हैं शाना बशाना। सही, और आप अपनी ख़ानदान की ख़वातीन को देख लें अगर वो नहीं होती ना सही, तो तबाह हो जाता ख़ानदान। वाह! बिल्कुल, तो उनकी जो अज़मतें हैं वो अपनी जगह, बेशक, बेशक। लेकिन उनकी बहुत सी जो बुरी बातें हैं, जो कि आम तौर पे मीडिया जिनको एक्सप्लॉइट करता है। यानी कि जो कहानियाँ बनाने के लिए जिसे हम आम तौर पे मसाला कहते हैं, सही, वो मसाला ही मसाला नज़र आता है। सही, उसका जो रियल गोश्त था वो तो गायब हो गया। सही, सही, अब मसाले बेच लो। सही, सही। तो ये है सिलसिला। बहुत खूब, बहुत आपने बहुत म्यूज़िक पे डिस्कशन की, फ़िलॉसफ़ी पे डिस्कशन हमने शुरू में की। दुनिया के हवाले से फिर क्रिएटिविटी पे क्या इसका असर होता है। बहरहाल आखिरी से एक वक़्त रहता है हमारे पास, लेकिन एक अगर डिस्कशन नहीं करके तशनगी रह जाएगी, पोस्ट प्रोडक्शन हवाले से, फ़िल्म्स के हवाले से आपने बहुत एक क्रिटिकल काम किया। खुदा के लिए आपने मूवी बनाई, बोल मूवी जो थी वो आपने बनाई। जियो के साथ आपका एक अच्छा साथ रहा अरसा। हुँ। क्यों छोड़ा आपने जियो? मैंने एचआर को भी बोला था ये शुरू में, मतलब आप मुझसे अगर सवाल कर रहे हैं, मैं मुझे बोलने में कोई आर नहीं होती ये बात, कि मैंने कहा कि भई मैं बाहर काम करूँगा, आप मुझे रोक नहीं सकते। वो बोले नहीं आप तो इस कंपनी में रहते हुए ही काम करेंगे। मैंने बोला तो फिर मुझे फ़िल्में दें। तो उन्होंने बोला फ़िल्में तो नहीं है। मैंने बोला फिर मैं छोड़ूँगा। ठीक है। ये हुआ है। ये तो आपने अपने टर्म्स पे छोड़ा है ना। अब वो आप यूँ कहेंगे ना कि आपने वो क्या कहते हैं, वहाँ पे कोई गबन कर दिया है। आम तौर पे निकाला जाना जो है ना वो इसी से जोड़ा जाता है। मतलब आप वहाँ जाके सिर्फ़ बैठते थे, जब ये फ़िल्में ख़त्म हो जब गई? फ़िल्म खत्म हो गई तो फिर मैंने फिर वहाँ पे बैठना शुरू कर दिया। 6 महीने मुझे ज़ंग लगा वहाँ पर। अच्छा, 6 महीने के बाद मतलब मैं क्या कर रहा हूँ ये? तो उस टाइम पर फिर मैं बाहर निकला और मैंने फिर एक फ़िल्म थी जो कि किसी से नहीं हो रही थी। ठीक है। इन्हें एडिट नहीं हो पा रही थी ओके, उनसे। लिखी हुई तो थी, सही है, शूट भी मौजूद थी, सही है, लेकिन उनसे बन नहीं रही थी। सही। तो मेरे बड़े अज़ीज़ हैं, मैंने उनसे बोला कि साहब ये मैं इस पे कुछ हाथ चलाना चाहता हूँ। ये बड़ी मुश्किल है। मैंने कहा हाँ, उन्होंने बोला कि अच्छा कर लें। उसका पहला सीन 17 मिनट का था, पहला सीन एक। 17 मिनट का सीन क्या होता है? होता ही नहीं है, हुँ, आमतौर पे नहीं होता। हुँ, तो मैंने 5 सीन मज़ीद आगे के मिलाकर उस पहले सीन को 11.5 मिनट के वो 7 सीन बनाए थे। सही। तो वो जो उसकी जो टेक्नीक थी, वो मैंने इस्तेमाल की थी उसके अंदर जो कि नॉन लीनियर टेक्नीक होती है, हुँ। वो मैंने इस्तेमाल की थी। अब फ़िल्म को एडिट करना मुश्किल काम होता है। स्टुनिस बहुत एफ़र्ट लगती है उसमें। एफ़र्ट इसलिए लगती है कि कहानी की मेंटेनेंस जो है ना वो आपको ऐसे रखनी होती है कि आपको भर्ती के जितने शॉट्स हैं, भर्ती के शॉट्स एक टर्म है हमारे यहाँ हुँ, कि जिसके होने या ना होने से फ़िल्म पे कोई सही, असर नहीं सही। पड़ता। तो उसमें ऐसी कई चीज़ें थी। लेकिन वो आपका डिस्कशन था कि मैं उसको निकाल दूँ? मैं आपको ये बता रहा हूँ ना वो फ़िल्म मैंने एडिट करनी थी तो मैं बाहर निकला वहाँ से। ओके, तो मैं बाहर निकल गया, मैंने छोड़ दी, मैंने ठीक मुझे है, नहीं करनी भाई। ठीक है, उन्होंने बोला आपने ये फ़िल्म करनी? मैंने भाई इसको अवार्ड मिलने वाला सही है, है। आपने ये फ़िल्म की थी? मैंने कहा इसको अवार्ड मिलने वाला है। सही है। एनीवे तो वो जो मूवी है, माही मीर उसका नाम है। ओके, हाँ, सही। तो अब वो मुझे अंडरस्टैंडिंग थी उसकी कि इसको क्योंकि जो राइटर हैं, उनके साथ मेरे बड़े अच्छे मरास हैं। हुँ, उनकी किताब मेरे पास रखी हुई है आज भी साइंड। तो वो उन्होंने कहा कि तूने जिस तरह से इसकी ना शक्ल निकाली है, मुझे लगता है कि अब ये बात हो जाएगी, बन जाएगी बात। मैंने बोला सर मैंने कहानी की नब्ज़ पकड़ सही, ली है, सही, अब मैं इंशाल्लाह इसको कर सही, लूँगा। एनीवे सही। शायद तो लंबा वेरी इंटरेस्टिंग मतलब ये मतलब जियो के साथ आपका एक ताल्लुक रहा। ऑब्वियस मैं जब लिंक्डइन प्रोफ़ाइल पे आपके गया जो कि आप ग़ालिबन जब यूज़ नहीं करते हैं। आपकी लिंक्डइन कभी-कभी प्रोफ़ाइल है है। ग़ालिबन तो उसमें आपने यही अपना तारुफ़ लिखा हुआ है कि यू बिलॉन्ग टू
of to the most भाई आज अगर watched news channel or the आज अगर media channel in आज Pakistan. अगर वो फिल्म बनाना स्टार्ट कर दें अच्छा, मैं फिर चला जाऊंगा, सही, लेकिन अगर फिल्म उनके पास नहीं होगी तो मैं जाके करूंगा। सही, सही, हाँ, मैं प्रमोशन कर सकता हूँ, सही, प्रमोशन मेरी बहुत है, सही, बहुत मैंने इतनी बनाई है कि आप सही, मैं मुझे याद भी नहीं सही। है। नहीं, अभी-अभी मैंने आपको देखा कि अभी आप ज्यूरी के अंदर भी बैठते हैं, जो फ़िल्म स्टूडेंट्स बच्चे बनाते हैं, उनको भी आप जज कर रहे हैं। कैसा काम कर रहे हैं वो? क्या उनके अंदर है, टैलेंट है? सही कर रहे हैं? अच्छे हैं, हाँ, लेकिन एक चीज़ उनके अंदर कॉमन है क्या? एंड दैट इज़ कॉल्ड ग्रिम। ग्रेम, ओके। दुःख सीरियसनेस, नहीं ग्रिम, दुःख। अच्छा, वही हाँ, थोड़ी देर के बाद ना वो उनकी कहानी में कोई ना कोई ट्विस्ट ऐसा आता है कि कोई मौत हो जाती है। सही, हर फ़िल्म के अंदर, सही, यानी और उसमें मैयत दिखानी तो मस्ट है। सही, सही, उसके बगैर चारा नहीं है, सही, क्योंकि उनके नज़र में अगर ये नहीं दिखाएँगे तो बड़ा नहीं होगा। सही, ये एक अजीब-सा मामला है कि आपको दुःख, ग्रिम इतना ज़्यादा मिलेगा वहाँ पर और मैं इनको ये बात कहता हूँ, देखो भाई, अपने दिमाग को बरोएकार लाओ, अपनी अकल को बरोएकार लाओ। कहानियाँ जो तुम्हारे चारों तरफ जो बिखरी हुई है ना, अ, उनको ज़रा गौर करो, सही, इनमें तुम्हें मिलेंगी चीज़ें। आपको जब मिल जाए, तो उसमें से फालतू चीज़ें हटा दो। सही, तो लियोनार्डो डिविंची था ना हाँ, वो? नहीं, आई एम सॉरी, माइकल एंजेलो, हुँ, जो कि संतराश भी था। हुँ, तो वो जो आपने 3 चेहरे अक्सर वो बेशतर नज़र आते हैं ना आपको यूँ, हुँ, तो उनके मुताल्लिक़ किसी ने कहा कि ये आपने कैसे बनाया? उसने मतलब मैंने बनाया नहीं है, फालतू पत्थर हटा दिए हैं। आहा! क्या कह रहे हैं, वाह! तो फालतू पत्थर आप जब हटाएँगे ना तो कहानी खुद ब खुद बाहर आ क्या जाएगी। कहने, वाह, वाह, वाह! तो उसके लिए वो नज़र चाहिए ना, नज़र चाहिए वो, अब वो नज़र कैसे पैदा होगी भाई? वही पर एक्सपीरियंस, तजुर्बा तो करें, एक्सपीरियंस। आप पढ़ें तो सही। आप एज़ अ अंग्रेज़ी नहीं, पढ़ मतलब लेते वो हैं। देखिए बेसिक सी चीज़ें हैं और बेसिक सी चीज़ें ही आपको विजुअलाइज़ेशन की तरफ लेके आती हैं। बेसिक चीज़ें क्या हैं? कुतुबीनी, लोगों से बातचीत, आपके माशरे में इर्द-गिर्द क्या हो रहा है उसको ऑब्ज़र्व करना, टेक्निक की चीज़ों कितनी को ज़्यादा यार तज़मीन, इतनी वैरायटी है। हम रहे ही इंडो-पाक में हैं, तो आपके पास हिंदी, बंगाली, उर्दू का तो मामला तो है। सही, फिर यूरोप की तरफ से आपका रशिया भी तो है, आपका बिल्कुल, बिल्कुल। रशिया मौजूद है, जर्मनी मौजूद है। नहीं, नहीं, सर इतना आपको एक्सपोज़र है, आप बाहर भी गए हैं, हिंदुस्तान, बॉलीवुड भी आप गए हैं, जी, जी। अक्षय कुमार की फ़िल्म के। जी, जी, जी। तो ये बताइए, दिल नहीं चाहता पाकिस्तान से बाहर जाना और वहाँ जाके काम करें, जहाँ बॉलीवुड के अंदर जाके आप काम करें, जहाँ आपकी चीज़ को समझा जाए और हो सकता है आपको ऑफ़र भी देखिए, आए। मैं मेरा सबसे इस वक़्त ना मैं पाकिस्तान के बच्चों को, जैसे मैंने कहा कि टैलेंटेड बहुत हैं। हाँ, मेरा शुरू से ये मैंने एक अपॉर्च्युनिटी रखी भी थी, बल्कि इनफैक्ट ये एक प्रपोज़ल जिसे हम कहेंगे, रखा था मैंने अपनी कंपनी के बताएँ। सामने हाँ जी, कि जी आप मेरे जैसे और मेरे जैसे कुछ चंद बेवकूफ़ों को या नाकारा लोगों को आप और जमा कर लीजिए सही। और इनसे एक बॉन्ड भरवा लीजिए कि अगर आप आपको भेजेंगे कि पर आप हमें बाहर भेजें। सही, आप हमें हमें फाइनेंस कर दें आप हमें। सही, हम बाहर जाएँगे, हम वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं, सही, यूनिवर्सिटी ऑफ यूसीएलए है, ओके, ठीक है? ओके, बर्नमथ यूनिवर्सिटी है, सही है, इंग्लैंड, सही, लंदन से 40 मिनट की ड्राइव है। हाँ, आप वहाँ चले जाएँ भले, अगर आप इंग्लैंड की तरफ जाना सही, चाह रहे हैं। यूएस में आपकी न्यूयॉर्क फ़िल्म सही, अकेडमी और कई इस तरह के नाम हैं। आप वहाँ से ग्रेजुएशन हासिल करें या आप वो जो पर्टिकुलर कोर्स जिसकी आपको ज़रूरत है, देखिए आपको कहानी सुनाने की तो आपको नहीं ज़रूरत ना, वो आपको यहाँ मिल जाएँगी सही, कहानी सुनाने वाली। लेकिन कहानी को ट्रीट करने वाले, यानी उसकी कलर ग्रेड्स करने वाले, उनका ऑडियो प्रोडक्शन ठीक करने वाले, उनको फ़िल्म की शक्ल देने वाले लोग नहीं हैं, या नहीं, प्रोफ़ेशनल कम हैं। तो मैं ऐसे चंद लोगों को जानता हूँ, उन लोगों को जमा कर लें, उनको लेके जाएँ, वहाँ पे क काम कराएँ, यहाँ लाएँ और यहाँ जैसे इस जगह पे ये जो इस टेक्निकैलिटीज़ में जो टेक्निकल लोग बैठे हैं, उनको ये बताया जाए कि भई कलर टेम्परेचर क्या शय होती है, अच्छा क्या चीज़ होती है, ब्लैक्स कितने रखना चाहिए, सही, सफ़ेद कितना रखना चाहिए, गामा कितना रखना चाहिए, कलर व्हील में हमें अगर हम ब्लूज़ की तरफ जा रहे हैं तो ये गम की निशानी है, आहा! अगर आप कोई बहुत ही कोई तकलीफ़ दे अगर आपने सीन दिखाना है तो आपने रेड्स बढ़ा देने हैं, आपने स्टाइलाइज़ करना है उसको, क्या करना है आपको, किस तरफ जाना है आप, कलर आपको क्या डिनोशन करते हैं। एनीवे तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करने के बाद, सीखने के बाद आप यहाँ के लोगों को अच्छी तरह बता सकते हैं। बट वो और मैं चाहता ये हूँ कि मैं यहीं रहूँ। मैं क्यों जाऊँ बाहर? जब मैंने इसी जगह पे रहना है और इसी एरिया में अगर मैं सर्वाइव करता हूँ, तो मैं यहाँ के लोगों को अपनी टीम बना के क्यों ना चले?
अफ़सोसनाक, मतलब उन्होंने फिर आपकी प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया था ना? नहीं, रिजेक्ट इसलिए किया है क्योंकि उसकी कोई उनके नज़दीक कोई वो बात बन नहीं रही, विज़न नहीं है। वहाँ पे दरमियान में कोई एक बैठा होगा, नाकू बैठा होगा, नहीं पता समझ में आ रहा हो, गधा चला रहा है बस। नाकू समझते हैं आप? नहीं। अच्छा वो आपने इधर लियारी में कभी गधा गाड़ी रेस देखी? जी, देखिए। हुँ, उसमें जो कोचवान बैठा होता है वो नाकू सही, सही। मतलब इनकॉम्पिटेंट लोग हैं ना? ठीक है। एक नाकू बैठा होता है जिससे गधे चलाने होते हैं सही, बस। तो सही है। उसको समझ नहीं आई और वो ये भी बात समझना एक बड़ा ट्रबल होती है कि कोई नीचे का आदमी मैनेजरियल लेवल के बंदे को कोई बात कैसे समझा सकता है। ये भी एक बड़ा ट्रबल है, फिर वो ईगो सामने आ जाती है। नहीं, तो ये सब बहुत मसाइल हैं। फिर देखें, मैं आपसे बहुत फ्रैंकली बात कह रहा हूँ। जैसे आपने ये एक एनेक्डोट सुनाया हमें, जो कि एग्ज़िस्ट करता था आपके साथ हुआ कि आपने प्रपोज़ल दिया। बहुत अच्छा लगा कि आप कह रहे हैं बच्चों को बाहर भेजें, वहाँ से टेक्निकल चीज़ें समझ के आएँ और उससे बॉन्डिंग करवा लें कि आपको वापस आना होगा। आना है नहीं, वापस आके 2-3 साल यहाँ पे सर्व काम करें, सर्व करना है, बाकायदा काम, वो तो सर्व बहुत करें, सिखाएँ। अच्छा सजेशन था। उसको आउटराइटली उन्होंने कबूल नहीं किया। मैं तो बहुत माइल्ड लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ। आई थिंक हमारे यहाँ ओवरऑल, क्योंकि एज़ अ जर्नलिस्ट फिर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। हमारे यहाँ एक परसेप्शन है, ये काम फ़िज़ूल है जो तुम लोग कर रहे हो। ये परसेप्शन है और ये बहुत पेनिट्रेट कर रहा है सोसाइटी के अब अंदर। नहीं है। ये आप 10 साल पहले की बात बता रहे हैं, अब नहीं। कि जो काम आप कर रहे हैं ना, ये कोई गलत काम है क्योंकि उनका तो काम ही इससे हर चीज़ सुबह उठेंगे तो ये देख रहे हैं, रात को सोने से पहले ये देख रहे हैं, खाना खाने के दरमियान में बच्चे ये देख रहे हैं, खाना खाने के बाद ये देख रहे हैं। सही। तो जो भी चीज़ पे कंटेंट की जो भरमार, जो बम्बार्डमेंट है ना, उसको चूँकि इससे उनकी आँखों के सामने ये भी सामने नज़र आ रहा है कि जो लोग इससे कमा रहे हैं, वो तो मिलियंस में कमा रहे हैं। तो उनके लिए तो ये गोल्डन ये तो सोने की वो है, अंडा देने वाली है, बतख है। लेकिन लेकिन जो फॉर इंस्टेंस है, बिल्कुल है। पैसा जो जहाँ जहाँ से आएगा उसको कबूल तो किया जाएगा। लेकिन कोई सजेशन देगा, कोई बात करेगा तो उसकी बात को नहीं समझा जाएगा, क्योंकि सजेशन देने वाला, बात करने वाला, वो उनकी नज़र में देखिए फ़िज़ूल आदमी है। हाँ, ये बात सही है। देखिए कोई भी आप किसी को अगर सलाह-मशवरा देंगे ना मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। बहुत से शुअरा पाकिस्तान के अंदर अब जो मुशायरे होते हैं, पैसे उनको इतने ख़ास नहीं मिलते। इंडिया जाते हैं, अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। वहाँ इसको एक सीरियस आर्ट समझा जाता है। यहाँ पे उस तरह से वो बात नहीं समझी जाती। तो हमने फ़नून लतीफ़ा को लेके या क्रिएटिविटी को लेके, आर्ट्स को लेके, टैलेंट को लेके, फ़िल्म और सिनेमा को लेके हमारा एक बहुत ही इनडिफरेंट एटीट्यूड है। काम निकल आया तो वेल एंड गुड, हम खाएँगे साथ। लेकिन डायरेक्टर की क्या मेहनत है, एडिटर की क्या मेहनत है, प्रोड्यूसर की क्या मेहनत है, उसकी कोई वो नहीं है यहाँ पे, उसको वैल्यू नहीं किया जाता। डीप डाउन जिसे हम कहते हैं ना, सामने सॉरी टू से, ये मज़हबी माहौल है ना, फिर ये मज़हबी माहौल की वजह से हो रहा है सारा ये। एक्सट्रीम रिएक्शंस जिसकी मैं बात कर रहा था ना, वो कोई कुछ यही बात है, ठीक है? एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं और एक्सट्रीमिस्ट तो एक ख़ास टर्मिनोलॉजी है जो कि किसी न किसी ऐसी चीज़ को डिनोट करती है चलिए। कि आपके जब जो तनासुब है ना, आपके मिकदार का लेवल जो है ना, वो डिसबैलेंस्ड है। आम तौर पे जब दिमागी डिसबैलेंस हो जाए ना, केमिकल लोचा है। उसी चीज़ को आप एक्सट्रीमिज़्म की तरफ लेके जाते सही हैं। है। तो ये वाला नहीं, मामला तो तो फिर यही लोग बहुत ओपनली मैं बात कर रहा हूँ, पॉर्न मूवीज़ क्यों ज़्यादा देखते हैं पाकिस्तान के अंदर? सारी दुनिया में देखी जाती है यार, सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं, अच्छा, सारी दुनिया में देखी जाती है। सही है। वो यूसुफ़ी की किताब है ज़रगुज़श्त, हाँ, उसके अंदर वो कहता था कि मैं एक ऐसे मारवाड़ी को जानता था हाँ। कि जो पैसा अपने घर में रखता था और ब्लू फ़िल्में अपने लॉकर में। बहुत इससे से तो बात सारी मेरे भाई ये है सही। कि ये जो एक्सट्रीमिज़्म का जो ये मामला है ना, ये कहीं भी हो सकता है क्योंकि इंसानी वस्फ़ है ये। आपको बैलेंस करना पड़ेगा। नहीं, इंडिया का सबसे ईटी भाई ईरान भी तो आपके सामने एग्ज़ाम्पल है ना, वो भी कोई इतना भई ओपन मैं नहीं गया ईरान। नहीं, लेकिन ईरानी सिनेमा तो बहुत हिट है। नहीं, ईरानी सिनेमा की बात आप करें वो एक अरे, हम तो उसी से कनेक्टेड है ना हाँ, कि वहाँ उसी मज़हबी माहौल में भी वो एक फ़िल्म्स भी बना रहे हैं, मैं ड्रामा। उनके माहौल को तो मैं नहीं जानता। हाँ, मैं उनकी फ़िल्मों के हवाले से जैसे कि जैसे उसके मुख्तारनामा है, आपने देखी होगी माजिद सीरीज़। मजीदी की मूवीज़ जी, जी, जी। मैं देखी हैं हाँ, डेफ़िनेटली। अ, जैसे बारान है, जैसे कलर ऑफ पैराडाइज़ सही है, ये इनकी कॉपीज़ भी बनी हैं। ठीक है, बेहतरीन फ़िल्म है सही है। और स्टैंडर्ड्स इन्होंने सेट किए हैं। आप उनसे क्या सीख सकते हैं? आप उनसे कहानी सीख सकते हैं, उनकी फ़िल्म मेकिंग आर्ट सीख सकते हैं।
उनके मुआशरे में क्या हो रहा है ये आप उनसे उस चीज़ से नहीं सीख सकते। आप उनकी ज़हनी उपज नहीं, बहुत से लोग ये कहते हैं कि उनका एक इम्प्रेशन तो है, मज़हबी माहौल है वहाँ पे, लेकिन वो बहुत ओपन है। वहाँ एक डिस्कोर्स, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होते हैं वहाँ पे, फ़िलॉसफ़ी पे बात होती है, सूफ़ीज़्म पे बात होती है, आर्ट्स एंड लिटरेचर की बात होती है। यार आप सोचें ना कि जिस ज़माने में यानी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, तो उस ज़माने में तो 2 ही तो एम्पायर्स थी। एक रोमन एम्पायर, पर्शियन रोमन और पर्शियन एम्पायर। एम्पायर। तो यार ये कि इस्लाम आया लेकिन उन्होंने अपनी कल्चरल सिग्निफिकेंस को मतलब बरकरार मैं उनके जितने वो जाइगेंटिक थे, हाँ, उससे आप इनकार तो कर ही नहीं सकते। सही है। नहीं और ये टर्किश सिनेमा वो भी बहुत इम्प्रेसिव काम कर रहा है। हाँ, अच्छा है, हाँ, लेकिन अभी सिर्फ़ अभी अपने अहद तफ़ूलियत में है। अच्छा मतलब अभी हाँ, बच्चा है वो, अभी छोटे हैं। छोटे हैं। कहानी सुनाने का जो फ़न है ना, हाँ, वो अभी इस वाले रीजन से ज़्यादा नहीं है। ओके, हाँ, हाँ, कलर्स बहुत ज़बरदस्त है, टेक्निकल है ना? फ्रेम बहुत अच्छा है सही, और लेकिन कहानी जो है ना वो अपनी जगह पे स्टक है। सही। आप अगर उनका सिनेमा उठा के देखेंगे ना, ज़्यादातर अब कुछ आपको टर्किश चीज़ें जो है ना वो नेटफ्लिक्स पे मिलेंगी। आप देखिए, थोड़ी देर बाद आपका दिल उकता जाएगा। अच्छा, हाँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा ये साहब बिल्कुल आखिरी वक़्त हमारे पास रहता है। पाकिस्तान की इंडस्ट्री में आपने किन-किन के साथ काम किया है? आतिफ़ के साथ कुछ काम करने का मौका मिला आपको, अली ज़फ़र के साथ काम करने का मौका मिला आपको। ये सिंगर्स हैं फॉर और मूवी में तो हमें मालूम है आपने शान के साथ, उनके साथ किया है। म्यूज़िक में किसके साथ आपने कोलैबोरेशंस की कोलैबोरेशंस की बात आप कर रहा कर हूँ रहे मैं। हैं या एज़ टेक्निकल बात कर रहे हैं? टेक्निकल भी कोलैबोरेशन तो नहीं किया आपने टेक्निकल तौर पे, कभी वो आपसे यार राब्ता चूँकि करते हैं? मैं देखें जियो में रहा हूँ ना, हाँ, तो फिर इन लोगों से राब्ता रहा है मेरा। अच्छा। हाँ, इनके कैसा पाया आपने उनको? रेसिपिएंट पाया है आपके फीडबैक का? ये बड़े आप यूँ समझिए कि बड़े कंसिस्टेंटली अपने काम के साथ डेडिकेटेड होते हैं। ओके, तभी ये आपको नज़र आते हैं। सही, जो लोग डेडिकेटेड नहीं होते सही, और अपनी प्रोडक्ट को वो एक्सट्रीम्स के ऊपर यानी कि बड़े लेवल पे जब ले जाना हो तो सारे लवाज़मात जो इस्तेमाल कर लेते हैं। जो लोग नहीं करते वो रह जाते हैं। सही, आतिफ़ भी ऐसे ही हैं, सही। अली ज़फ़र भी ऐसे ही हैं। देखिए आप अगर ये यहाँ पे मौजूद हैं हाँ, तो किसी रीज़न की वजह सही, से सही, सही है नश किसी रीज़न की वजह से मौजूद हैं। हुँ, जो इनकी डेडिकेशन है, जो काम का इनका तरीक़ाकार है, अपार्ट फ्रॉम दिस कि वो कैसा गाते हैं या ओके, क्या करते हैं, सही। ये बिल्कुल ए डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक है, डिफरेंट टॉपिक। डिफरेंट टॉपिक वो अपनी जगह पे मौजूद हैं, ये उनकी डेडिकेशन की निशानी है डेलीगेशन की निशानी है। और ये इस बात की भी दलील है कि लोगों ने उनको पसंद किया। सही, ये दलील है, सही। अगर आपको नहीं पसंद, मैं क्या कर ये सकता आप हूँ? रह के सही है, सही है। अच्छा इट साहब कोक स्टूडियो को आप कैसा देखते हैं? ये इसने हमारा सॉफ्ट इमेज दुनिया के सामने पेश अच्छा किया है और लोग एक बात कहते हैं और मैं कुछ हद तक इससे इत्तेफ़ाक भी करता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जो है बहुत से मामलात में वो हमसे आगे है, लेकिन मौसीकी हमारी इनसे ज़्यादा अच्छी है। और कोक स्टूडियो जैसे सब्जेक्टिव बात है, ओके, सब्जेक्टिव बात है। अच्छा, बात ये होनी चाहिए कि आप मिर्ज़ा गालिब को कैसा समझते हैं? जनरल बताइए। बहुत बड़े शायर। बहुत बड़े शायर थे। उनको भी अपने कलाम को प्रमोट करने के लिए बादशाह के दरबार की ज़रूरत थी। अब बादशाह का दरबार जो रोस्ट्रम है, हाँ, वो क्या है? सही। कोक स्टूडियो है यहाँ पे। ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! अब इस कोक स्टूडियो के ऊपर आप अपना प्रोडक्ट लेकर आइए। यहाँ तक पहुँचे तो सही पहले। सही, आप कोई भी हो, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आप इस रोस्ट्रम पे लेकर आइए, इस जगह तक पहुँचिए, चाहे इसके लिए आपको चीन ही क्यों ना जाना पड़े। तो ये जगह पे पहुँचना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देखिए ना, ये आपके इस वक़्त का पाकिस्तान का सबसे बड़ा रोस्ट्रम इस वक़्त ये वहाँ म्यूज़िक तो का उन लोगों ने भी परफ़ॉर्म किया है कि जिनको शायद गुलकारी नहीं आती। नहीं, इसको छोड़ें इस बात को। अच्छा, मैं अभी इस बात की ये बात कह रहा हूँ कि ये इस रोस्ट्रम पे जो फॉलोअर्स का जो वो है हाँ, फ्लो जो है, हाँ, वो कितना है? सही बहुत है। मिलियंस बिलियंस एंड में है, मिलियंस बिलियंस में है। और उसका इम्पैक्ट बिलियंस में है। उसका इम्पैक्ट बिलियंस। तो मैं कोक की ये वो नुमाइंदगी नहीं कर रहा हूँ। सही है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सबसे बड़ा रोस्ट्रम है इस वक़्त अपना म्यूज़िक के लिए। अगर आप इतने बड़े हैं, तो वो आपको लेंगे। सही। अगर आप इतने बड़े नहीं हैं, तो फिर वो आपको नहीं तो लेंगे। रोहेल हयात के बाद कोक स्टूडियो और इम्प्रूव हुआ है या नहीं, तनज़्ज़ुल ही रही है? तनज़्ज़ुल। रोहेल भाई का जो काम था वो ज़्यादा अच्छा था। सही, म्यूज़िकली बहुत रिच था क्योंकि उसमें फ़िल्मी गानों की आमेज़श नहीं थी। ओके, वो रीजनल म्यूज़िक के साथ जो आपके फ़ोकलोर्स जो थी ना, ओके, जिसकी मैं बात करता हूँ सही। हमेशा, वो उस म्यूज़िक को ट्रांसफ़ॉर्म करते थे, फ़्यूज़ करते थे नए म्यूज़िक के साथ, नए इंस्ट्रूमेंट्स के फ्यूज़न, फ्यूज़न, उसको फ़्यूज़ करना जो है ना, वो आपके इलाकाई रंग आता था। सही।
और बड़े सिंगर्स को वो इसलिए लेकर आते थे कि यार ये मंझे हुए सिंगर्स, मंजे हुए सिंगर्स, तो वो आपको अच्छा इन्हें एक इम्पैक्ट मिलता था और अभी तक वो मिलता रहेगा। पुराने ही कोक स्टूडियोज़ गाने ही सुने जाते आप थे। 7th जो आपका वो है ना 7th हाँ, सीज़न है, उसके बाद से रोहिल साहब मेरे ख़्याल से नहीं रहे। अच्छा, मेरा ख़्याल है, आई डोंट रिमेंबर कि ओके, लेकिन जब तक वो थे, वो म्यूज़िक का जो साउंड है, वो मुख्तलिफ था। सही, उसके बाद जो साउंड आया, वो मुख्तलिफ हुआ, मुख्तलिफ हो। वो बिल्कुल अलग चीज़ है। मैं अच्छे-बुरे की बात नहीं कर अलग चीज़ है, लेकिन उसका इम्पैक्ट उस तरह से नहीं हो पा रहा। अब ये जो सब्जेक्टिव भी हो सकती है बात ही बात, हाँ, अब ये कहाँ-कहाँ जा रहा है, इसका फुटप्रिंट कहाँ तक है? फुटप्रिंट का, पता नहीं कहाँ तक है दुनिया में, पता नहीं कहाँ तक सही, लोगों ने देखा। सही, अब अच्छा या बुरा होना बिल्कुल एक अलग बात है। मैं तो कोक स्टूडियो बांग्लादेश भी सुना हुआ है, अच्छा, कैसा कर रहे हैं वो? बहुत अच्छा है, अच्छा, बहुत अच्छा है। मतलब आप और कोक स्टूडियो इंडिया कैसा है? अच्छा है, ओके, क्यों नहीं अच्छा है? बिल्कुल सही, अच्छा है। सही, मैंने यकीन करें कि मैंने नहीं सुना हुआ, सही, अभी रिसेंट वाला, लेकिन जो पहले का उनका काम था, मैंने वो सुना हुआ है, बहुत अच्छा है। सही, इन्हें हुस्ना किस किस काफ़िर को अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल। वो इतना ज़बरदस्त एक प्रोडक्ट था जो जिसको सुन के मैं बाकायदा एक स्टोरी टेलिंग थी, मैं तो रो गया था। अरे हुँ, क्या चीज़ बनाई है! इसी तरह से अहमद और शुजा का जैसे अल्लाहू अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर या अल्लाहू अल्लाहू शायद, तो वो बहुत ज़बरदस्त है। आप अच्छाई या बुराई की बात नहीं करें। मैं अगर आपने कोक स्टूडियो की बात की तो मैं कह रहा हूँ कि ये एक रोस्टर में जहाँ तक पहुँचे, जहाँ तक आपको पहुँचना है, अगर आपने यहाँ उस तक तक पहुँच गए, पहुँचने के लिए मेरिट पे पहुँचा जाएगा या कुछ सर्टेन मैनूवर्स करने होते हैं आपको? मैनूवर्स तो हर जगह करने पड़ेंगे। ओके, आपको पहुँचना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि शायद हो जाए कि आपने कोई चीज़ ऐसी प्रोड्यूस की 1 पाउंड फिश टाइप की आपने कोई चीज़ कर दी कि एकदम वन ऑफ हिट हो गया, हुँ, या आपने हवा-हवा गा दिया, हसन जंगी का जो कि अच्छा नहीं है, सही, लेकिन सुपर हिट हो गया। अब सुपर हिट हो गया तो वो उनके लिए कोई चांस नहीं रह जाता इस बात का, यानी उसके लिए कोई रीज़न नहीं रह जाता कि उसको हम दाखिल ना करें सही, चीज़ के अंदर। सही। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू के साथ 1 घंटे से ज़ायद की हमारी गुफ्तगू हो चुकी है और बहुत ही मज़ा आया। मेरे ख़्याल से नाज़रीन अब आपका फ़ीडबैक है कमेंट सेक्शंस में इत्ती साहब के साथ इस पे आप हमें फ़ीडबैक पत्थर दीजिएगा। ही मारेंगे। वो अब आप पे है, बच के रहिएगा। बहरहाल लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लोग पत्थर मारेंगे। ऐसी डिस्कशंस नायाब हैं और मैंने बहुत ही कम म्यूज़िशियंस को इस तरह की वेल इन्फॉर्म्ड डिस्कशंस करते हुए देखा है। इटिया साहब ये जो हमारा चैनल है इसका एक मोटिव भी है कि वो पैलेस्टीनियन कॉज़ को सपोर्ट भी कर रहा है। आई थिंक दिस इज़ अ क्वाइट कमेंडेबल वर्क दे आर डूइंग फॉर द कॉज़ ऑफ पैलेस्टाइन। आप कुछ कहना चाहेंगे फ़लस्तीन के हवाले से? नॉट इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल और रिलीजियस इंक्लिनेशन। एज़ ऑफ टुडे 65,000 पीपल हैव बीन किल्ड इन Palestine, and what, as a human being, we should do for the people of Palestine. अकल पे और इंसानियत की बर्बरियत पे मातम करने का दिल करता है। बच्चों को मारने वाले इंसान नहीं हो सकते। इट हैज़ टू बी स्टॉप्ड इमीडिएटली बाय एनी फोर्स, Sorry. जैसे भी चाहें, चाहे ये अच्छे तरीके से रुके, चाहे ये बुरे तरीके से रुके, इसको रुकना चाहिए। आप नहीं देख सकते, मैं तो नहीं देख सकता। Hmm. मुझे बहुत तकलीफ़ होती है Hmm. और तकलीफ़ होती है, और इस बात को कहने में कोई आर भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस बात को समझते हैं कि ये तकलीफ़ इससे होती है और ये इंसानियत की शक्ल पे एक कदगन है, तो आपको अपने इंसान होने पे शुबा होना चाहिए। अगर आप नहीं कहते ये बात, ये इट हैज़ टू बी स्टॉप्ड। It has to be stopped. बहुत शुक्रिया आपका एहतशाम खान साहब, पीटी साहब। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, हमने म्यूज़िक पे बात की, फ़िल्म प्रोडक्शंस पे बात की, फ़िलॉसफ़ी पे बात की, मुआशरे पे बात की, क्रिएटिविटी पे बात की, दुनिया, मुआशरा कहाँ था, कहाँ आ गया। ईटी के ज़ुबान से आपने सुना, इनकी पर्सनैलिटी के हवाले से। आई थिंक ये आपका फॉर द फर्स्ट टाइम इंटरव्यूज़ आपने एमटीवी को भी दिया है, मुझे मालूम है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कोई चौड़ा नहीं बनना चाह रहा कि मुझे आपने इंटरव्यू दिया, लेकिन इतना इलैबोरेटिव इंटरव्यू ग़ालिबन कहीं हुआ है? होते रहें, होते रहे? होते रहें, अच्छा, लेकिन चूँकि ये पॉडकास्ट वाले जो ज़माने हैं ना, अच्छा, ये अभी अच्छा। आए हैं। ओके, मेरा सबसे बेहतरीन जो इंटरव्यू जो इनफैक्ट मेरे बैंड का जो सबसे बेहतरीन इंटरव्यू था, फिर वो एक किरण हुआ करती थी, अच्छा। आज टीवी में। हाँ जी, जी। जॉर्ज का पाकिस्तान एक जॉर्ज का प्रोग्राम था। पाकिस्तान आया। उसने मेरा इंटरव्यू लिया था सबसे पहला, और बहुत तमीज़ से और बहुत ही तरीके से रिसर्च सही। करके एक-एक बात, मैं तो हैरान रह गया था। ये इट वाज़ माय अर्ली डेज़, बट स्टिल उसने जितनी हमने रिसर्च तो अब मैंने भी तमीज़ से लिया आपसे इंटरव्यू, मैंने कोई गुस्ताखी तो नहीं की आपने? नहीं, नहीं आप चलें। मैंने गुस्ताखी, मैं अब कोई
हकाना नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तारी बहुत शुक्रिया आपका जी साहब। नाज़रीन, आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट? कमेंट सेक्शन पे हमें इसका फीडबैक दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पैगाम को आगे पहुँचाएँ और जो इन्होंने डिस्कशंस की हैं, ये बहुत ही नायाब डिस्कशंस हैं और जो यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, म्यूज़िक के, फ़िल्म के हवाले से, ये इंटरव्यू आपको ज़रूर सुनना चाहिए और अपने काम को निखारना चाहिए। इटी साहब के साथ तस्मीन जावेद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।